हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जीनियस मार्शल आर्टिस्ट हु रिमेंबर्स एवरीथिंग के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वो स्पाइडर मॉन्स्टर को देखते हैं जो मरा पड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिधर एलेक्जेंडर होता है वो जगह खाली होता है एंड हम देखते हैं उसके बाजू में हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, काफ़ी, ये इतना काफ़ी नहीं है, मैंने इस रेयर हब को पूरा खा लिया, उसके बाद भी मेरा इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा है। मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि इतना हाई क्वालिटी एलेक्जेंडर को मैंने बस थोड़ा से ऑब्जर्व किया है। ये तायुल माइंड मेथड सही में गार्बेज, मेरा मतलब है कि इसमें बहुत सारे फ्लॉ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटने में आ जाता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो इवेंट आने वाला है मैं उसके लिए ताई सेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। एक बार अगर ग्रेट वॉर चालू हो गया उसके बाद जो लो रैंकिंग के वॉरियर्स होंगे उन्हें मीट शील्ड की तरह यूज़ कर लिया जाएगा। इस लाइफ में मैं पक्का करूँगा कि जो मेरे सेक्ट के डिसाइपल है वो ऐसे ही ना मरे। वो चीज़ करने के लिए मेरे को मुरिम अलायंस में एक की फिगर बनना पड़ेगा वॉर स्टार्ट होने से पहले। यही एक रास्ता है ताई सेक्ट को बचाने का। इसका पहला स्टेप ये है कि 1 साल के अंदर मुरिम एकेडमी में एंटर करना, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उस जगह पे जा नहीं पाऊँगा। अगर ऐसे ही होते रहेगा तो मैं सही में कुछ चेंज भी नहीं कर पाऊँगा। मुझे इसके बारे में सोचना होगा, मुझे और ज़्यादा इंटरनल एनर्जी चाहिए। एक एलेक्सर, हाँ ये चुलियोंग माउंट हुआ एलेक्सर, हाँ वो चीज़ अभी इसी टाइम के आसपास होगा। मेरे पास्ट लाइफ में जो ये गे चुलियोंग का फादर था उसने बहुत सारे पैसे देकर माउंट हुआ एलेक्सर लिया था। उस एलेक्सर का नाम था सोल में एलेक्सर और वो उसने अपने बेटे के लिए लिया था। पर चुलियोंग वो सब लेने से पहले वो सोल में एलेक्सर अचानक से कोई भी ट्रेस के बिना वैनिश हो गया। उस चोर का आइडेंटिटी कभी डिस्कवर हुआ भी नहीं। फिलहाल के लिए अभी तक वो चोरी हुआ नहीं, तो मेरे पास अभी भी चांस है। लोग हमेशा ट्रेस छोड़ते हैं एंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने मेमोरी में आ गया होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं अभी भी उसे ढूंढ सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर बैठ जाता है। उसके बाद बोलता है, नहीं मुझे अभी वो ढूंढना ही होगा। मुरिम अलायंस का होफे ब्रांच का मंथली रिपोर्ट। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का वो जो भी वो शेल्फ होता है मेमोरी के अंदर, उसके अंदर एक एरो चलने लगता है एंड वो बुक्स को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो एक बुक के ऊपर आके रुकता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर मैं इसे अच्छे से देखूँ तो मेरे को कोई भी क्लू मिल सकता है मेरे मेमोरी के अंदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुरिम अलायंस के एंट्री लॉग्स को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद मिशन रिपोर्ट्स, जो भी मैंने रिकॉर्ड्स को याद किया उन सबको कंपाइल कर दूंगा। उसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख दूंगा। सोल चेसिंग वंडरर जू जैंग मॉक। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को 3 नाम के नेम प्लेट मिलते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिमाग में वो बुक को बंद कर देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वॉकिंग लाइब्रेरी जैसे एक्ट करना, ये फाइनली मेरा काम आ रहा है। अब मैं वो सोल में एलेक्सर को मेरे लिए ले रहा हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का ब्रेसलेट चमकने लगता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे नोटिस करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट अचानक से चमक रहा है। फिर हम देखते हैं उसके अंदर से कुछ ग्रीन कलर का एनर्जी निकल आता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्या है। उसके बाद हम देखते हैं वो ग्रीन कलर का एनर्जी वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर के कोर की तरफ वो बढ़ जाता है। उसके बाद वो एनर्जी पूरा सोख रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, ये ब्रेसलेट तो ह्यूमन फेस स्पाइडर का इनर कोर को ऑब्जर्व कर रहा है। फिर हम देखते हैं उसका लाइट पूरा वो केव के बाहर तक आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से रेड कलर का एनर्जी बाहर निकल रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का वो एनर्जी हट जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का आँख चमकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं सही में ये बिलीव नहीं कर पा रहा, मेरे पास्ट लाइफ में जिस बैटल को मैंने मुश्किल से जीता था उसका ट्रॉफी ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट, एक रेलिक जो ब्लड सकिंग वियर डीमन का है। ये डिमोनिक कल्ट का गार्डिंग धर्मा किंग था। मैंने इस चीज़ को मेरे विक्ट्री और सेक्रीफाइस के हॉनर के तौर पे रखा था, पर अचानक से ये एक्टिवेट हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पंच मारने के लिए रेडी होता है। उसके बाद वो केव के वॉल के ऊपर मार देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, ये जो स्पाइडर का इनर कोर का इवल एनर्जी था इसे पूरा प्यूरीफाई कर दिया गया है। जो प्यूरीफाई एनर्जी है वो मेरे ताई माइंड मेथड के साथ नेचुरली मर्ज हो रहा है। इसके रिजल्ट में मेरा इंटरनल एनर्जी और बढ़ गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से बोलता है, मुझे लगता है कि हेवन ने अभी भी मेरे को नहीं छोड़ा है। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जिधर लोग बोल रहे होते हैं, तुमने सुना है गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड के लीडर ने अपने पूरे पैसे और इन्फ्लुएंस को यूज़ कर लिया, वो भी माउंट हुआ के एलेक्सर को लेने के लिए, वो भी अपने बेटे के लिए। अगर उसका बेटा माउंट हुआ के एलेक्सर को पूरा ले लेगा उसके बाद मुरिम एकेडमी में वो आराम से घुस सकता है। उसका फ्यूचर सही में बहुत सेट है, वो सही में बहुत लकी है। एंड हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हम चिलियोंग को देखते हैं जो बोलता है, स्नो प्लम एलेक्सर एक्जैक्टली क्या है। एंड गाइस ये माउंट हुआ एलेक्सर की बात कर रहा है। फिर वो बोल रहा होता है, माउंट हुआ में पर्पल क्लाउड एलेक्सर के बाद ये सबसे बेस्ट एलेक्सर है जो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। और तुम्हें ये चीज़ भी पता है उनके सेक्ट में भी बस ट्रू डिसाइपल ही ये एलेक्सर ले सकता है। ये एलेक्सर इतना प्रीसियस है और मेरे फादर ने वो रेयर मेडिसिन को बस मेरे लिए ऑब्टेन किया है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के जूनियर सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम होंगसा रियोन होता है और ये ताई सेक्ट लीडर की इकलौती डॉटर होती है।
वो चिलियोंग की बातें सब इग्नोर करके अपने मन में बोल रही होती है, वो कमीना वो चला कहाँ गया और वो कर क्या रहा है। उस दिन सोवॉन की जगह मेरे को चले जाना चाहिए था, जबकि मैं वो हूँ जो ताई सेक्ट को फ्यूचर में लीड करने वाली है। उस इंसिडेंट के बाद सोवॉन कहीं चला गया। उसने सही में सोचा होगा कि वो गौर कर रहा था, जबकि गे योनसेok बार बार आ रहा है। वो बेवकूफ़ जिनसुआन सही में एक डमी है और पूरा बेवकूफ़ है। फिर हम देखते हैं चिलियोंग ऐसे ही अपना बकवास कर रहा होता है एंड हम देखते हैं उनके सामने से कुछ लोग दौड़ के आ रहे होते हैं एंड हम देखते हैं वो ताई सेक्ट के छोटे डिसाइपल होते हैं जो चिलियोंग को धक्का मारते हुए आगे आके बोल रहे होते हैं सीनियर सिस्टर। फिर हम देखते हैं चिलियोंग को वापस दूसरे साइड से धक्का पड़ता है एक और बच्चे से जो बोलता है सीनियर सिस्टर होंग। फिर हम देखते हैं वो बच्चे वो होंग के पास जाते हुए बोलते हैं सिस्टर इसे देखो, आपको ये चीज़ ट्राई करना चाहिए। फिर दूसरा बच्चा बोल रहा होता है सिस्टर यहाँ का खाना सही में बहुत अच्छा है। फिर चिलियोंग उठने के बाद बोलता है ये ताई सेक्ट के कमीने, बस तुम लोग इंतज़ार करो जब तक बैंकेट ख़त्म ना हो जाए। फिर जूनियर सिस्टर होंग बोलती है तुम्हें ये सब डाइनिंग हॉल में खाना चाहिए, तुम ये सब यहाँ क्यों लेकर आए हो, जाओ और खा लो क्योंकि तुम लोग भूखे होगे, जबकि हमने कल बस एक ही मील खाया है। फिर उनमें से कोई बच्चा बोलता है ये नज़र देखने से ऐसा लगता है कि आप सीनियर मार्शल ब्रदर जिनके बारे में वापस सोच रही हो। फिर एक और बच्ची बोलती है आप जब भी उनके बारे में सोचती हो आप सही में बहुत शांत हो जाती हो। फिर दूसरा बच्चा बोलता है हाँ इसने सही कहा, जबकि आप यूजुअली बहुत एनर्जेटिक होती हो। फिर जूनियर सिस्टर होंग शर्माते हुए बोलती है तुम लोग। फिर उनमें से एक बच्चा बोल रहा था सीनियर मार्शल ब्रदर ने कुछ खाया नहीं होगा है ना, क्या हमें कुछ राइस केक को सेव कर लेना चाहिए। फिर दूसरा बच्चा बोलता है ये मीट सीनियर मार्शल ब्रदर जिनको बहुत पसंद है, ये फेयर नहीं होगा अगर मैं ये चीज़ अकेले खा लूँ तो चलो अभी के लिए मैं उनके लिए वेट कर लेता हूँ। एंड हम देखते हैं कि ये सब चीज़ होंग शांति से सुन रही होती है। उसके बाद वो एक राइस केक लेती है फिर खा लेती है। फिर वो दोनों बोलते हैं सीनियर सिस्टर। फिर होंग बोलती है अगर तुम लोग ये सब अभी नहीं खाओगे तो मैं सही में ये अपने लिए पूरा ले लूँगी। फिर हम देखते हैं वो दोनों फुल स्पीड में वो खाने लगते हैं। उसके बाद होंग अपने मन में बोलती है सीरियसली तुम कर क्या रहे हो और तुम हो कहाँ ये बच्चों को छोड़ के, जिनसुआन तू बेवकूफ़। उसके बाद हम देखते हैं उधर सनसेट हो रहा होता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिधर वो चिलियोंग का फादर मस्त पार्टी कर रहा होता है और चिलियोंग भी मस्त पी रहा होता है। उसके बाद वहाँ लड़कियाँ भी नाच रही होती है। फिर हम किसी घर के ऊपर का सीन देखते हैं जिधर हमें पता चलता है कि उधर से कोई दौड़ के गया होता है एंड हम देखते हैं उधर से कोई चोर दौड़ के जा रहा होता है। फिर वो जंगल के अंदर फुल स्पीड में जिगजैग करते हुए दौड़ रहा होता है। फिर वो हंसने लगता है। उसके बाद बोलता है तो ये चीज़ है माउंट हुआ सेक्ट का फेमस एलेक्जर। फिर हमें पता चलता है कि इसका ही नाम सोल चेजिंग वंडरर जू जैंग मॉग होता है, जो अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है ये गेलियोंग मर्चेंट गिल्ड का सीक्रेट वॉल्ट सही में इतना कुछ खास नहीं था, चलो अभी इसे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो पिल को देख रहा होता है। उसके बाद वो एकदम कांपने लगता है। उसके बाद खुशी से बोलता है इस एलेक्सर के साथ मेरे पास काफ़ी इंटरनल एनर्जी होगा डिवाइन पाम ऑफ द मैड हेवन को मास्टर करने के लिए। फिर हम देखते हैं उस बंदे के पीछे जो झाड़ी होता है उसके पीछे से कोई बाहर निकल के आ रहा होता है। फिर वो बंदा बोल रहा था अभी टाइम आ गया यहाँ से निकलने का। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई स्वॉर्ड चला लेता है। फिर हम देखते हैं वो ज़मीन में गिर गया होता है एंड हम देखते हैं उसका सर भी दर्द से अलग हो गया होता है। फिर हम देखते हैं जिस बंदे ने उसे मारा होता है वो पिल के बॉक्स को लेता है। उसके बाद वो बोलता है इसके बारे में मुझे सही में माफ़ करना, पर मैं एकदम तुम्हारे जैसा हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर वो बोल रहा होता है मुझे भी इस चीज़ की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।